सलाम डाबला सेठ। ये क्या उलिया बना दिया है पुलिस स्टेशन का? है? कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया लगता है। हमारे छुगानी भाई होते तो बोलते के बाजार में शंख बजाने वाली बात हो गई है। क्या शिरके, अब ये तेरे पुलिस स्टेशन में जो तोड़फोड़ हुआ उसका कंप्लेन तो कौन से पुलिस स्टेशन में करेगा रे? आप फिक्र मत करो डाबला सेठ, ये बचेगा नहीं, लंबी लगेगी साले को, मैं हूं ना। अबे अपनी चौंच बंद कर और पुलिस स्टेशन के बाहर मत निकलना। बीच वाले देखेंगे ना तो गाना बजाने को लेके जाएंगे। बीच वाले समझता है ना? क्या मजा आ गया? ये जो तोड़ा फोड़ा ना वो देख के मजा आ गया। क्या हुआ फायदा? फुकट में पुलिस वालों के जेवर पहनने पड़े ना। क्या बोला था तूने मेरे को? मैं मेरे घर का आईना बदल दूं? अरे बेटे, यहां पे डाबला की हुकूमत चलती है और डाबला के दरबार में सबका हिसाब किताब होता है, समझा? तो तू अपने पापों का हिसाब भी लिखवा ले डाबला, क्योंकि यहां से निकलने के बाद मैं तेरी हुकूमत जट से उखाड़ के फेंक दूंगा। शेर के सामने गीदड़ भपकी? अब तक तेरा मुकाबला बुज़दिलों से हुआ है डाबला, जब सामना इस मर्द से होगा ना तो तेरी ये शेर बनने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। डाबला की तरफ हाथ उठाने वाले को डाबला 6 फुट जमीन में नीचे उतार देता है। तो फिर अपनी और अपने बेटे की कब्र खुदवा ले डाबला, क्योंकि मेरे यहां से निकलने के बाद शायद तुझे यह मौका ना मिले। खून बहुत गर्म है यार। शिरके, तूने क्या बोला था? इसको कितने साल की लग सकती है? अभी तो दफा 324 और 325 के तहत 6 महीने की लगेगी। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश करके साल भर की लगाऊंगा। 3 साल की नहीं लग सकती है क्या? दफा 326 भी 7 होए तो हो जाएगी। 7 साल की? दफा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर। मर्डर ये 14 साल की कब लगती है यार? 14 किसी का खून करने के बाद। अच्छा, ये अगर खून करे तो? हाँ। नहीं तो नहीं। सेठ, ये आपने क्या किया? मैंने किया? हाँ? हा? मैंने कहा किया? ये तो इसने किया, मैंने नहीं। इसने हवालदार पे हमला किया, उसका खून किया, फिर तेरे पे हमला किया। ये सब इसने किया। अब बोल कितनी लगेगी अभी उसको? बोल। वाह डाबला सेठ वाह, क्या शैतानी खोपड़ी से कानून निकाला है। अब तो साले को सीधा फांसी लगेगी। फांसी? फांसी नहीं, फांसी नहीं। अगर डाबला चाहता ना तो ये तेरे अंदर भी घुसेड़ सकता था, लेकिन नहीं, तेरे को तो जिंदा रखना है जेल में, वो भी 14 साल। 14 साल तक ये काल कोठरी में सड़ते रहना और डाबला के नाम की माला जपते रहना। अरे 14 साल क्या, अगर मुझे 14 जन्म भी लेने पड़े ना तो मैं तुम पापियों का सर्वनाश करके रहूंगा। तू अपनी मौत से नहीं भाग सकता डाबला, अपनी मौत से नहीं भाग सकता। ओके। सर, आपको एसीपी साहब ने फौरन सीआईडी ब्रांच में बुलाया है। साला ऊपर वालों को काय को मस्ती आती है मालूम नहीं। अच्छा खासा चल रहा था, फिर काय को एसीपी के ट्रांसफर यहां करने का। अभी साला बहुत लफड़ा होगा। लफड़ा तो होगा ही। सर आप कानून के रखवाले अगर गैर कानूनी काम करने लगे तो लफड़ा तो होगा ही। नहीं सर, हम लोग तो यहां बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस वर्दी के आड़ में तुम अपनी ड्यूटी कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हो। वो सारे गैर कानूनी धंधे जो तुम्हारी मौजूदगी में बंद होने चाहिए वो पूरी आजादी के साथ हो रहे हैं, और तुम कहते हो ड्यूटी निभा रहे हो। सर वो क्या है कि वो शराब। अब तक तुम इस वर्दी की अहमियत को समझ नहीं पाए हो शिरके, क्योंकि तुम एक ऐसी दिमक हो जिसने इस पुलिस स्टेशन की दीवारों को इतना खोखला कर दिया है कि कोई मामूली सा लड़का इसे तोड़ सकता है। इसलिए आज के बाद अगर किसी गैर कानूनी धंधा करने वालों को तूने पनाह दी तो इस वर्दी के वजन को अपने कंधों पर उठा नहीं पाओगे तुम, समझे? और हां,
उस विजय सक्सेना को मेरी कस्टडी में ट्रांसफर करवाओ। इस केस में कितनी सच्चाई है, इसकी तहकीकात अब मैं करूंगा। अगर तुमने यह गलती दोहराई तो खुद को मुश्किल में डाल दोगे, समझे? उस लड़के की फाइल मंगवाओ। यस सर। मैं विकास सक्सेना हूं, विजय का बड़ा भाई। बैठिए। थैंक यू। कहिए मिस्टर विकास। मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं सर कि मेरा भाई बेकसूर है। उसने यह खून नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। देखिए मिस्टर विकास, हर अपराधी के सगे संबंधी की जुबान पर हमेशा यही बात होती है कि हमारा यह आदमी बेकसूर है। आज तक आपने अपने बेटे, भाई या बाप को हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाए हैं कि यह गुनहगार है, खूनी है, इसे पकड़ लो? नहीं ना? मगर सर मैं विजय के बारे में। देखिए मिस्टर विकास, पुलिस के हर मामले में थोड़ी सच्चाई, थोड़ा झूठ तो होता ही है। झूठ के सहारे के बिना मामला तो बनता ही नहीं। बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने इस केस की फाइल मंगवाई है। आपसे हमें इंसाफ की उम्मीद है सर, इंसाफ की। कोशिश करते हैं। खाना खाया इसने? नहीं साहब। क्या रे, लॉकअप में मरने का इरादा क्या तुम्हारा? देखो, खाना पीना छोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। उल्टा तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। सुन रहा है कि नहीं तू? पक्का हल्का है साहब, मुंडी तक नहीं हिलाता। अंदर जाने को बहुत डर लगता है। अरे तू जानता है ना ये सब आदमी मेरे कितने काम के हैं। अगर सब बंद हो गए तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो कुछ भी कर, इससे पहले कि उनको कोर्ट में खड़ा किया जाए, सीआईडी ब्रांच से सब फाइल उड़ा दे। 35 लोगों का स्टाफ रखा है उधर। एक एक आदमी कुलकर्णी ने चुन चुन कर रखा है। उनके बीच से फाइल उड़ाना आसान काम नहीं है। अरे तो 35 लोगों को हजार रुपए का बुच मारकर फाइल लेकर आना। मेरे गले से विस्की तक नहीं उतर रही है और तू साला हंस रहा है। मुझे वो आपके छुगानी भाई याद है। क्या बोला था उन्होंने? हाँ, सांप को दूध पिलाकर पाल लेना, लेकिन पुलिस वालों को दारू पिलाकर मत पालना है? छिड़के तो डाबला को भी अच्छी तरह जानता नहीं है। मैं जिसे दारू पिलाकर पालता हूं ना, उसे निचोड़ने का तरीका भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। डाबला सेठ, कानून से खेलना अच्छा नहीं। अरे काय का कानून रे? उसे तो तुम जैसे दल्लों ने रखेल की चारपाई से भी नीचे गिरा दिया है। डाबला सेठ, चिल्ला के बात नहीं करने का। आज साला तेरा बाप आ गया तो घुंघरू पहन के मुजरा करता है वहां पे। अरे तेरे से नहीं होता तो बोल मेरे को, मैं खुद निपट लूंगा उससे। चल जा, चल जा, जा। चल साले। सलाम साहब, मैं शराफत, डाबला सेठ ने भेजा है आपके पास। और ये फ्रेंडशिप का टोकन। बाकी हफ्ते का बात है ना, वो सेठ आकर खुद नक्की कर लेगा। क्या नाम बताया आपने? शराफत साहब। मेरा काम यही है आप जैसे साहब लोग का ड्यूटी बजाना।
तो असली है? जी। हाँ, असली है। शराफत, तेरे जैसे शरीफ लोगों से निपटना अच्छी तरह से आता है मुझे। अब बता दे मुझे, ये असली है या नकली है? बता दे मुझे, बता, असली है या नकली है? बता दे मुझे, असली है या नकली है? बता दे मुझे। दादरा के कुत्ते पुलिस को रिश्वत देता है। उठ। मैं चाहता तो इसे 6 महीने की लगवा सकता था कि शराब पीकर इसने ऑफिस में लफड़ा किया। अच्छा, क्या रे, मेरा 800 रुपये का तू ही गटक लिया? तू पी के गया था क्या साहब के सामने? नहीं, वो साहब ने जबरदस्ती पिला दिया। क्या बात करता है, तेरा मतलब है साहब ने तेरे को ऑफिस में? चल चल चल, येड़ा बन के पेड़ा खाते, चल चल। जाता हूँ, चिल्लाते क्यों? अरे साहब आप खड़े क्यों हैं? आओ बैठो ना, बैठो। मैं तुम्हारे साथ गपशप करने नहीं आया हूं डाबला, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके तुम्हारे बचे कुचे जुए खाने, शराब खाने और जितने भी काले धंधे हैं बंद हो जाने चाहिए। हो जाएंगे साहब, सब बंद हो जाएंगे, उसमें क्या है? पहले पुलिस खा रही थी तो चल रहे थे, अब पुलिस का पेट भर गया है तो बंद हो जाएंगे। लेकिन इसको बोलेंगे क्या? पुलिस का दादागिरी ना। तुम्हें अभी तक पुलिस की सही पहचान नहीं हो पाई है डाबला। जिन्होंने तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े उठाए हैं ना, वो पुलिस के नहीं, कुत्ते की जमात के होंगे। हमारे छुगानी भाई करके थे, उनका यह कहना था कि जब सामने वाला गर्म होता है ना तो खुद को नरम रहने का। हमको तो आप जैसे कड़क साहब लोगों का स्टाइल मालूम है, पहले बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं, बाद में बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं। बोलो ना साहब, कैसा चाहिए? हफ्ते में चाहिए, महीने में चाहिए? बोलो ना। पहले तो तू ये सोच कि मेरे होते हुए इस शहर में तो 1 महीना भी निकाल पाएगा। अगर तुम्हारे काले धंधे बंद नहीं हुए तो तेरा ये सारा टिन टप्पड़ किसी कबाड़ी की दुकान में पड़ा होगा और तू अपने आदमियों के साथ जेल में। साला, ऐसे लोग भी है क्या पुलिस में? खोलो इसे। चार्जशीट तो भेज दी हमने तुम्हारी और जल्दी तारीख का पता चल जाएगा। वैसे तो फैसला पहली तारीख में ही होना है, फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो पक्की समझो। वैसे मैंने तुम्हारा केस देखा है, बहुत कमजोर है। मुझे नहीं लगता कोई वकील तुम्हें कोर्ट से बचा पाएगा। हालांकि तुमसे जो हुआ मैं उसे पूरी तरह से गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि तुमने अपनी बहन के कातिल को देख लिया, तुम्हारी आंखों में खून उतरा और तुमने उसे मार दिया। मगर राजा के लिए तुम्हारे दिमाग में जो एक गलतफहमी पल रही है कि राजा ने बलात्कार की कोशिश में तुम्हारी बहन का कत्ल किया। अरे पूजा तो राजा के मंगेतर थी, जल्दी दोनों की शादी होने वाली थी। यह सच है, मगर यह भी सच है कि राजा के हाथों पूजा का खून हुआ। राजा ने पूजा का खून क्यों किया? उसने अपने मंगेतर की जान क्यों ली? पूजा को दिलो जान से चाहने वाला उसकी जान का दुश्मन बन गया। कैसे? अरे राजा की जगह कोई भी लड़का होता तो यही करता, क्योंकि कोई भी लड़का यह नहीं चाहेगा कि उसकी मंगेतर किसी और लड़के के साथ नाजायज संबंध रखें। मिस्टर विजय सक्सेना, आपकी बहन एक गिरी हुई बदचलन लड़की थी। अगर एक भी लफ्ज मेरी बहन के बारे में कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बहन बदचलन नहीं थी और ना ही राजा ने उसका खून किया था। राजा तो एक गवाह था जिसे बेरहमी से लॉकअप में मार दिया गया, और जब मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे। मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं विजय, मुझे यकीन है तुम्हारी बातों में सच्चाई है।